वीडियो में हम एडवर्ब क्वेश्चन के कुछ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है एडवर्ब का। पहला क्वेश्चन जो कि ये कॉमन एरर क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर का कॉमन एरर क्वेश्चन है एडवर्ब चैप्टर का। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कि व्हेन द थीफ एंटर द हाउस, व्हेन द थीफ एंटर द हाउस the watchman on duty was fast asleep। तो aslept नहीं होता, asleep होता। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 में गलती है। aslept नहीं होता, asleep होता। ASLEEP asleep होगा। ठीक है, aslept नहीं होता, asleep होता। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है कि he ultimately decided to unwilling and respectfully accept the responsibility entrusted to him। तो यहाँ पर जो unwillingly और respectfully जो है, cheerfully जो लिखा हुआ है, ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा, क्योंकि एडवर्ब जो आता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब के बाद आता है। तो एक्सेप्ट के बाद आएगा, एक्सेप्ट विलिंगली एंड चीयरफुल्ली होगा, एक्सेप्ट विलिंगली एंड चीयरफुल्ली होगा। पार्ट नंबर 2 में गलती है, पार्ट नंबर 2 में गलती है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, होगा ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट अनविलिंगली एंड चीयरफुल्ली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम, ये होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है कि ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कर रहा है कि केवल वह जिम्मेदार है। ठीक है, तो ओनली का प्रयोग ही के पहले होगा। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले आता है जिसकी यह विशेषता बताता है, जिस पर जोर डालता है। तो यहाँ पर अर्थ से ही पता चल रहा है कि केवल वह जिम्मेदार है। ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ओनली का प्रयोग ही के पहले होगा। ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग काउज्ड टू द होल फैमिली। तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, ओनली ही के पहले आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन स्पाइट ऑफ अथोरफुली सर्च। तो सर्च एक प्रकार के नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, सर्च तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो थोरफुली नहीं होगा, थोरफुली तो एडवर्ब है। तो इन स्पाइट ऑफ ए थोरफ होगा, THOROUGH होगा, LY हटाना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में गलती है, इन स्पाइट ऑफ ए थॉरो होगा। ठीक है, ये इन स्पाइट ऑफ ए थॉरो सर्च ऑफ द बिजनेस प्रीमाइजेज द टेक्स्ट ऑथोरिटीज कुड नॉट फाइंड एनी इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, थॉरो हो जाएगा। ठीक है, थोरफुली की जगह थॉरो होगा, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता, तो थोरफुली तो एडवर्ब है, तो यहाँ पर ये थोरफुली नहीं होगा, थॉरो होगा। ठीक है, यही गलती है, थॉरो होगा, THOROUGH थॉरो होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, महेश थाउट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन। महेश ने सोचा कि वह एग्ज़ाम पास कर गया होता है। ठीक है, if he did not answer most of the question करेक्टली। ठीक है ना, करेक्टली होगा क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट जो है करेक्टली होगा। पार्ट नंबर 4 में गलती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली है ना। अगर जो वह बहुत सारे क्वेश्चन में से है ना, अगर जो बहुत सारा क्वेश्चन सही करता, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन सही करता तो वह पास हो गया होता। ठीक है, कि अगर जो वह बहुत सारा क्वेश्चन सही करता तो वह पास हो जाता। ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन है ना, ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन if he
इफ़ ही आंसर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली। तो यही गलती है, यहाँ पर होगा करेक्ट की जगह, ठीक है, करेक्टली होगा, करेक्टली। एडवर्ब की विशेषता बताएगा ना, यहाँ पर आंसर की विशेषता बताएगा करेक्टली, क्या होगा करेक्टली। तो यही गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, कुणाल्स फादर एडवाइड हिम, कुणाल के पिता ने उन्हें सलाह दिया नोट टू राइड द मोटरसाइकिल, कि मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ो, है ना। लेट एट नाइट, देर तक ले, लेटली नहीं होगा, यहाँ पर देर का अर्थ बता रहा है कि देर रात तक मोटरसाइकिल मत चलाओ। उनके पिताजी ने सलाह दिया कि देर रात तक मोटरसाइकिल मत चलाओ। तो यहाँ पर लेटली देर का अर्थ नहीं हो रहा, देर का अर्थ होता लेट, LATE, लेट होगा। तो पार्ट नंबर 4 में ही गलती है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 में ही गलती है। लेटली की जगह पर लेट होगा, LATE, लेट होगा, ठीक है, यही गलती है, क्योंकि देर रात तक का बात कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, ही वॉकड क्विकली। वाक जो है वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन यहाँ पर क्विक जो है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एडवर्ब बनाने के लिए क्विक के जगह क्विकली का प्रयोग हुआ, क्विकली, QUICKLY, क्विकली का प्रयोग हुआ। तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 में गलती है। क्या हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा। ही वॉकड क्विकली सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, वह तेज़ी से चलता है ताकि देर ना हो जाए। ही वुड नॉट बी लेट, वह देर ना हो जाए। तो यहाँ पार्ट नंबर 2 में गलती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट रैदर इंटरेस्टिंग रघु कुड नॉट मैनेज गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखो, जब रेदर है तो रेदर के बाद दैन आना चाहिए, तो यहाँ रेदर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आगे दैन नहीं लिखा हुआ है। और ऐसे भी देखो, इंटरेस्टिंग जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव सेंस के एडजेक्टिव के लिए रेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, फेयरली का प्रयोग करते हैं, FAIRLY, फेयरली का प्रयोग करते हैं। रेदर का प्रयोग निगेटिव एडजेक्टिव के पहले होता है, तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये जो इंटरेस्टिंग है वो इंटरेस्टिंग पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव सेंस के एडजेक्टिव के पहले फेयरली का प्रयोग होता है, FAIRLY, फेयरली का प्रयोग होता है। तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है, फेयरली होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियरली, है ना। वी शुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियरली, यहाँ पर स्पष्ट रूप से अर्थ आ रहा है कि मैंने जो स्थान को देखा है वो स्पष्ट रूप से नहीं देखा हूँ। सी वर्ब है, वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है, और क्लियर तो एडजेक्टिव है, तो इसका एडवर्ब क्या होता है, क्लियर का एडवर्ब क्लियरली होगा। तो यही गलती है, क्लियरली होगा, CLEARLY, क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। क्लियर की जगह क्लियरली होगा। आज द ट्रेन वाज मूविंग वेरी फास्ट, चूँकि ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रहा है इसलिए हम स्थानों को स्पष्ट रूप से, साफ रूप से नहीं देख पाया हूँ, ठीक है, क्लियरली होगा, क्लियर की जगह। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, ऑल्दो द पेशेंट वाज रूड विथ नर्स। देखो, यहाँ पर वाज जो है वो बी का फॉर्मेट है। बी का फॉर्मेट कभी मेन वर्ब नहीं होता, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। बी बाज, बीन, इस तरह से एम इजार, तो एम इजार ये सब जो हेल्पिंग वर्ब की तरह रहता है, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग करते थे। यहाँ पर रूडली नहीं होगा, रूडली तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव क्या होगा, रूड होगा, RUDE, रूड होगा, रूडली नहीं होगा, रूड होगा, RUDE, रूड होगा, ठीक है, क्योंकि बाज एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। भले ही यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ये बाज हेल्पिंग की वर्ब की फॉर्मेट है, इसलिए उसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। और रूडली एडवर्ब है, इसलिए एडजेक्टिव क्या होगा, रूड, RUDE, रूड का प्रयोग होगा।
तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है क्वेश्चन नंबर 10 के, ठीक है। और आगे तो सही लिखा हुआ है, ही बिहेव्ड नाइसली विथ डॉक्टर, ही बिहेव्ड नाइसली विथ डॉक्टर, क्योंकि बिहेव्ड वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की विशेषता एडवर्ब भी बताता है, नाइसली एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज ए लेजी बॉय एंड ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली होगा, क्योंकि वर्क जो है क्या है, अपना वर्क जो है वो काम किया, किस तरीके से किया है, माने कि वर्ब का विशेषता बता रहा है, करने के तरीके को विशेषता बता रहा है ना, काम करने के तरीकों को। तो काम करने के तरीकों को विशेषता बताता है तो एडवर्ब क्या होगा, बेड के जगह बेडली होगा, बेड का एडवर्ब क्या बनेगा, वेरी बेडली होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 के बेडली होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सर विथ रेस्पेक्टफुली, देखो एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है तो यहाँ विथ नहीं होगा, है ना, विथ नहीं आएगा। एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ लिखाएगा सर रेस्पेक्टफुली एंड मोस्ट हम्बली, ठीक है, आई वांट टू से दैट आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, इस तरह से होगा। विथ नहीं होगा, रेस्पेक्टफुली एंड मोस्ट हम्बली होगा, विथ शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, 12 नंबर के पार्ट नंबर 1 में ही गलती है, विथ यहाँ पर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कर रहा है, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर बुक, बोला कि यह जो है यह हमारे किताब का सबसे कठिन क्वेश्चन है। देयर इज नोट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन के लिए नोट का प्रयोग होता है तो यहाँ पर नो नहीं होगा, नोट होगा। स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल नाउन है, वो एक लड़का, दो लड़का, एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, स्टूडेंट ना है तो स्टूडेंट को काउंट करते हैं। और काउंटेबल नाउन के पहले नो का प्रयोग नहीं होता, नोट एडवर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पर नो क्या है, एक प्रकार के एडवर्ब भी है तो यहाँ पर क्या होगा, नो की जगह नोट होगा, नो की जगह नोट होगा, ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो का प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो का प्रयोग होता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर काउंटेबल नाउन है और उसी के लिए यहाँ पर ए आइन आया है, ए आइन उसी के लिए आया है, स्टूडेंट के लिए ही। तो काउंटेबल नाउन के पहले नोट का प्रयोग होता है, ना कि नो का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माई वाइफ डज हर वर्क स्लोली, वर्क किया किस तरीके से किया है तो स्लोली होगा, ठीक है, एडवर्ब प्रयोग होगा। यहाँ स्लो तो ये एडजेक्टिव है तो वर्ब के तरीके को जो बताता है वह एडवर्ब होता है, तो वर्ब के बताने के तरीका को एडवर्ब कहा जाता है। तो यहाँ स्लो नहीं होगा, स्लोली होगा, स्लो नहीं होगा, स्लोली होगा। पार्ट नंबर 2 में ही गलती है, स्लोली होगा, SLOWY स्लोली होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में ही गलती है। आई थिंक शी कैन नॉट फिनिश इट विद इन प्रोपोज्ड टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, वी आर श्योर दैट, हम लोग आश्वस्त हैं, तो यहाँ पर निश्चित पहले ही हो चुके हैं, हम लोग आश्वस्त हैं, निश्चित है, श्योर यहाँ पहले ही आ चुका है। तो जब एक बार शब्द ये आ ही गया तो दोबारा क्यों आएगा, वी आर श्योर दैट दे विल डेफिनेटली, तो यहाँ से डेफिनेटली शब्द हटाना पड़ेगा क्योंकि पहले ही हम निश्चित हो चुके हैं, तो फिर दोबारा निश्चित क्यों करें, डेफिनेटली मैंने दोबारा फिर हम निश्चित क्यों करें। तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है, ठीक है, बेकार के प्रयोग किया गया, सुपरफ्लुअस एरर है, तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली हट जाएगा शब्द। दे विल हेल्प अस इफ़ वी अप्रोच देम वेल इन एडवांस, इस तरह से होगा। पार्ट नंबर 2 में गलती है, डेफिनेटली नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अनलेस वी वर्क केयरफुली, है ना, केयरफुल तो एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडवर्ब होना चाहिए, तो क्या होगा, केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली। जब तक हम लोग सावधानीपूर्वक काम नहीं करते हैं, ठीक है, वी मे ओवरलुक समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो
तो यहाँ केयरफुल्ली की जगह गलती है, पार्ट नंबर 2 में गलती है, केयरफुल्ली होगा, केयरफुल नहीं होगा, केयरफुल्ली होगा, पार्ट नंबर 2 में गलती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। उन्होंने एक ख़ास तरह के मेडिसिन को, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को लेने से मना कर दिया है। अवॉइड परहेज करता है, अवॉइड्स में बचता है, परहेज करता है। एट रेगुलर इंटरवल्स, इंटरवल्स नाउन है तो नाउन के पहले विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन रेगुलरली एडवर्ब है तो इसलिए रेगुलरली ना होकर के रेगुलर होगा, यहाँ पर रेगुलर होगा। पार्ट नंबर 4 में गलती है, रेगुलर होगा, REGULAR, रेगुलर होगा। ठीक है, रेगुलरली की जगह रेगुलर होगा, यही गलती है 17 नंबर के पार्ट नंबर 4 में गलती है, रेगुलरली की जगह रेगुलर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। डिसीजन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव अप्रोप्रिएट है, और एंड तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो दोनों तरफ सेम एडजेक्टिव होना चाहिए, उसी तरह का एडजेक्टिव होना चाहिए। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का है तो ये भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। और ऐसे नाउन का, डिसीजन नाउन है तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव ही बताता है, तो यहाँ क्विकली ना हो करके क्विकली नहीं होगा, गलती यही है, पार्ट नंबर 3 में गलती है, क्विकली नहीं होगा, क्विकली की जगह क्विक होगा, यहाँ पर QUIC के क्विक होगा, QUIC के क्विक होगा। ठीक है, 18 के पार्ट नंबर 3 में गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिज रिस्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, है ना, हिज रिस्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हैड मेड हिम वेरी अनपॉपुलर एमंग ऑल द एम्प्लॉयज। रिस्ट्रिक्टली नहीं होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टली नहीं होता, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, उसका सख्त अनुशासन, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, स्ट्रिक्ट होगा, यही गलती है, पार्ट नंबर 1 में गलती है। हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हैड मेड हिम वेरी अनपॉपुलर एमंग ऑल द एम्प्लॉयज, तो पार्ट नंबर 1 में ही गलती है। 19 नंबर क्वेश्चन के स्ट्रिक्टली की जगह स्ट्रिक्ट होगा, STRICTL, स्ट्रिक्ट होगा, स्ट्रिक्ट। ठीक है, स्ट्रिक्टली की जगह। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा है, जमशेदजी न्यू दैट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन ब्राउट ओनली इन द कंट्री, तो क्या होगा, ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया गया है ना, तो ओनली ब्राउट केवल लाया गया है कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउट के पहले ओनली लगेगा, ब्राउट के पहले ओनली लगेगा, पार्ट नंबर 3 में गलती है, ओनली ब्राउट के पहले आएगा, मतलब कि एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन बी ओनली ब्राइट इन द कंट्री, केवल कंट्री में केवल लाया गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाई सेटिंग अप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना, आयरन और स्टील इंडस्ट्री का निर्माण करके, स्थापित करके, सेटिंग अप माने क्या होता है, सेटिंग अप मतलब होता है निर्माण करके या स्थापित करके, क्या किया गया, लाया गया है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में ही गलती है, ब्राउट के पहले ओनली आएगा, यहाँ ओनली गलत जगह पर है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा है, वी वेयर हैप्पी दैट, हम लोग खुश थे, वी वेयर हैप्पी दैट, हम लोग खुश थे, द ऑडियंस रिस्पोंडेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स ए पेशेंट लिसनिंग यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, और नाउन का विशेषता बताना एडजेक्टिव के काम होता है, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब है, पेशेंटली एडवर्ब है, तो पेशेंटली ना होकर के क्या होगा, पेशेंट होगा, यही गलती है, पार्ट नंबर 4 में गलती है, पेशेंटली ना होकर क्या होगा, पेशेंट होगा, पार्ट नंबर 4 में गलती है, पेशेंट होगा, PATIENT, पेशेंट होगा, है ना। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि हरी हैज फेथ इन गॉड, हरी को ईश्वर में विश्वास है। एंड डू नेवर, ठीक है, नेवर रॉन्ग, डू के पहले नेवर आएगा, है ना, मेन वर्ब के पहले नेवर आता है। एंड विल नेवर डू रॉन्ग इवन इन द मोस्ट टायरिंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। तो नेवर का प्रयोग जो है वो मेन वर्ब डू के पहले आएगा, ठीक है। एंड विल नेवर डू होगा, क्या होगा, एंड विल नेवर डू होगा। यहाँ नेवर गलत जगह लिखा गया है, पार्ट नंबर 2 में गलती है, 22 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में गलती है ना। नेवर कहाँ प्रयोग होगा, डू के पहले प्रयोग होता है। नेवर और ऑलवेज, नेवर और ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब के पहले प्रयोग होता है। नेवर और ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब के पहले प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही गलती है, पार्ट नंबर 2 में गलती है, नेवर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अल्दो ही इज क्विक, हालांकि वह तेज है, अल्दो ही इज क्विक इन एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम, एक समस्या को व्याख्या करने में बहुत तेज है, फिर भी ही टेक्स ऑलवेज टाइम, तो टेक्स के पहले लगाएगा, टेक्स के पहले ऑलवेज लगेगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में गलती है, ही ऑलवेज टेक्स टाइम होगा, टेक्स के पहले ऑलवेज लगेगा, यहाँ गलत जगह लगा हुआ है ना। प्लेस का गलती है, पोजीशन का गलती है, ठीक है, अलग पोजीशन पर लिखा गया है, ऑलवेज लगेगा टेक्स्ट के पहले। पार्ट नंबर 3 में गलती है, फॉर फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, दियर टीम इज मोस्ट लाइकली टू लूज, है ना। मोस्ट लाइकली यहाँ पर संभावना का बोध हो रहा है कि उनका जो टीम है लगभग वो मैच हार चुका है। टू लूज माने हारने को है, लगभग हारने को है। तो यहाँ पर संभावना का बोध कराने के लिए लाइकली का प्रयोग होता है, LIKELY, लाइकली होगा, LIKELY, लाइकली का प्रयोग होगा, ठीक है। यही पार्ट नंबर 2 में गलती है। एज ऑल दियर प्लेयर्स लेक सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका सभी खिलाड़ी क्या आ रहा है, आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा है ना, अपना आत्मविश्वास खो रहा है, ठीक है, कमी महसूस कर रहा है, इसलिए वह क्या हारने की संभावना है, मैच हारने, उनका टीम हारने की संभावना है। तो लाइक के जगह पर लाइकली होगा, क्योंकि लाइक तो मैंने पसंद करना होता है, लेकिन पसंद करने का यहाँ पर अर्थ आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर संभावना का अर्थ आ रहा। तो लाइकली मैंने क्या होता है, लाइकली मतलब संभावना होता है कि लगभग हारने को है। तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती है, क्वेश्चन नंबर 24 के पार्ट नंबर 2 में गलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है, अमित हैज बीन डिसीविंग मोना, अमित जो धोखा दे रहा है मोना को, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत वर्षों से, बट सी हैज नॉट स्टिल येट। तो पास्ट परफेक्ट में स्टिल का प्रयोग नहीं होता, पास्ट परफेक्ट में येट का प्रयोग होता, YET का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 लगा हुआ है, तो येट का प्रयोग होगा। स्टिल का प्रयोग नहीं होता, स्टिल का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। तो स्टिल के जगह येट होगा कि सी हैज नॉट येट टम्बल्ड टू इट, कि वह क्या है, इस पर क्या हुआ, लड़खड़ा चुका है ना, टम्बल्ड टू इट, इस पर लड़खड़ा चुका है। पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है येट का प्रयोग। तो स्टिल के जगह पर क्या होगा, येट का प्रयोग होगा, YET का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, 25 ही क्वेश्चन था। थैंक